आपकी स्काई डाइविंग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? पैराशूट रेजिमेंट में पैरा जंपिंग शुरू हो जाती है। हुँ, तो हुँ। ये एक हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होता है और कंपलसरी है जंप करना। तो जब 96 में 95 में मैंने स्पेशल 21 पैरा एसएफ में आ गया था और 96 में मैंने पैरा बेसिक कोर्स किया था, तो स्टैटिक लाइन जंप किए थे। हुँ, हुँ। और मिलिट्री फ्री फॉल भी पैराशूट स्पेशल फोर्सेस का एक स्किल है। और वो शुरू में तो मेरे को नहीं मिल पाया मौका, लेकिन जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था तब मैंने मिलिट्री फ्री फॉल कोर्स भी किया और मैं मिलिट्री फ्री फॉलर भी बन गया। और काफ़ी जंप्स किए यूनिट में, ऑपरेशनल जंप्स मतलब ट्रेनिंग जंप्स, और काफ़ी किए। और उसके बाद में मेरे को मौका मिला एज ए, मैं पोस्ट हुआ कमांडर पैरा ट्रेनिंग स्कूल, और उसमें मेरे को काफ़ी जंप जंप करने का मौका मिला। और पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग सिस्टम है हुँ, हुँ। उसको चेंज करने का मौका मिला। हम लोग जो ट्रेनिंग सिस्टम फॉलो करते थे उससे पहले तक थोड़ा एक पुराना सिस्टम था, जो कि बहुत पुराने समय से चला आ रहा था। पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम चेंज हो गया मिलिट्री फॉलो कर, लेकिन हमारा वही पुराना सिस्टम चल रहा था। अच्छा है वो सिस्टम भी, बट काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। ये केस टेकअप किया कि हमें अभी नए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो एक वर्टिकल विंड टनल एक सिमुलेटर होता है फ्री फॉल का, तो वो भारत का पहला हम लोगों ने लगाया पैरा ट्रेनिंग स्कूल में। तो वो टर्न की प्रोजेक्ट था, वो लगा, और उसके बाद में पूरा सिस्टम चेंज हुआ। तो इस तरीके से मतलब मिलिट्री में यूनिट से फिर एज ए कमांडर पैरा ट्रेनिंग स्कूल मेरी मिलिट्री फ्री फॉल की जर्नी शुरू हुई, और वही फिर पैशन बन गया, और पैशन मेरे को फिर यहाँ लेके आ गया। तो अभी तक सर आपने कितने फ्री फॉल्स किए हैं? 3000 के करीब है मेरे। 3000 के करीब। तो कभी आपको डर नहीं लगा? नहीं, कभी नहीं। अच्छा ही फर्स्ट टाइम लगता है में भी नहीं? हमेशा, कभी नहीं। हाँ, फर्स्ट टाइम में भी नहीं लगा, डर नहीं लगा। एक वो था उत्साह कि ये करना है, हुँ। ये करना है। तो सर आप यहाँ पर एज़ एन इंस्ट्रक्टर हैं। हाँ, इंस्ट्रक्टर बनने के लिए जो भी ट्रेनिंग लगती है वो कहाँ होती है? जैसे आपके जंप नंबर पे डिपेंड करता है। पहले आप एक जैसे अभी आपको सिविल में इंस्ट्रक्टर बनना है, तो पहले सबसे पहले शुरू होता है 25 जंप का कोर्स होता है, ए लाइसेंस कोर्स। तो जैसे तुमको करना है तो 25 जंप का कोर्स करो, महीने भर में हो जाता है। उसके बाद में आप अकेले कूदने कहीं पे भी वो ए लाइसेंस लेके जाओगे, पूरी दुनिया में आप अकेले जंप कर सकते हो। हुँ, हुँ। उसके बाद में फिर आपके जंप नंबर बढ़ते हैं, 50 जंप होते हैं तो आपको बी लाइसेंस मिलता है, 200 जंप होते हैं तो आपको सी लाइसेंस मिलता है, 100 जंप होने के बाद में आप एक कोच बन सकते हो, 200 जंप होने के बाद में आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। लेकिन उसके लिए पूरा कोर्स करना पड़ता है। इंस्ट्रक्टर रेटिंग कोर्स होता है, वो आप कोर्स करते हो, आपका रिटन टेस्ट होता है, आपका वाइवा होता है, आपके प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं ग्राउंड पे। फिर हवा में आप एज इंस्ट्रक्टर, आपके एग्जामिनर चेक करता है आपकी कैपेबिलिटी, और फिर आपको लाइसेंस मिलता है। फिर जब आप 500 जंप कर ले तो फिर आप टैंडम इंस्ट्रक्टर कोर्स करते हैं, जो हम दो टैंडम करते हैं। तो उसमें भी फिर आपको एक एग्जामिनर के अंडर में टैंडम इंस्ट्रक्टर कोर्स करना पड़ता है। और जब आप क्वालिफाई होते हो तब आप टैंडम इंस्ट्रक्टर बनते हो। फिर आपका प्रोबेशन चलता है कई दिन तक, कई करीब 10 जंप का प्रोबेशन पीरियड होता है, 10 से 20 जंप का होता है। और जब आप वो क्लियर करें तो फिर आपको लाइसेंस मिलता है कि आप टैंडम इंस्ट्रक्टर हैं। पूरा वो सेफ्टी प्रोटोकॉल ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनिंग बनाई गई है, और इस तरीके से इंस्ट्रक्टर बनते हैं। तो सर इसके अंदर कितना खर्चा आ जाता है, मतलब टाइम पीरियड और खर्चा? जैसे कोई भी ऐसा पर्सन जो इसमें इंटरेस्ट रखता है और ट्रेनिंग करना चाहे। जनरली ड्रॉप जोन्स का जो आर्किटेक्चर और जो एनवायरनमेंट है उसमें, जैसे अभी लोग बाग बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं कि आपने ड्रॉप जोन में पैकर पैकर बन गया, आपने पैराशूट पैकिंग सीखी और आप पैकर बन गए। धीरे धीरे पैकर से फिर आप जंप करने लग गए, और फिर आप इंस्ट्रक्टर बन गए, जो सिविल में मैं देख रहा हूँ। एक लेडी हैं, वो अभी एग्जामिनर हैं वर्ल्ड के अंदर, काफ़ी मानी हुई, यॉन चुशलॉन्ग करके उनका नाम है। वो जेनिटर थी पहले, डीजेट पे काम करती थी, और आज वो एग्जामिनर जज है। मतलब जो टॉप रंग है वहाँ पहुँच गई अपनी मेहनत से, लगन से। तो इस तरीके से शुरू होता है। अदरवाइज पैसे खर्च करके चेक करना तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं, बिकॉज ये काफ़ी खर्चीली एक्टिविटी है। हमारे साथ में एक हैं अफसर हैं जो मेरे बहुत क्लोज हैं, उनका अभी तक 17 लाख रुपए खर्च हो चुका है। इसमें इंस्ट्रक्टर सब कुछ बना लिया, लेकिन सब इंस्ट्रक्टर वगैरह सब बन गए हो, लेकिन उसमें 70 लाख रुपए लग गए। इतना खर्चा होता है, रिग भी खरीदनी है, पैराशूट भी खरीदना है, अपने जंप भी करने, तो मतलब हैंड टू माउथ ही है। मतलब पैशन की वाली बात है ये। इसमें पैसा नहीं कमाता कोई, इसमें पैशन है बस। बस मज़ा आता है। बस मजा आता है।
मतलब जैसे दारू पीने में लोगों को मजा आता है, हमें हाँ। जंप करने में मजा आता है। मेरे अच्छा। लिए वो दारू है। हाँ। कहते हैं ना कि दारू बिना नहीं रह सकते, हम शायद एड्रेनलिन के लिए बिना नहीं रह सकते। हाँ, तो सर ये फिर वो है। भी एक ऑन एंड एवरेज हम्म, मतलब इनिशियली जिसको लाइसेंस मिल जाता है और ये सब सर्टिफिकेट अचीव कर लेता है, उसके बाद में उसकी जैसे इंडिया में तो ज़्यादा हैवी नहीं है अभी स्कोप, देखिए बाहर मतलब क्या सैलरी मिल जाती है? सैलरी तो नहीं होती है, मतलब करीब आप लगा लो ड्रॉप जोन पे लोग कहीं से जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो मतलब फिक्स नहीं है। जैसे कस्टमर्स ज़्यादा आ गए तो आपका उस महीने में ज़्यादा हो जाएगा, और अब मई जून जुलाई अगर जंप नहीं होंगे तो ज़ीरो, हम्म, कुछ नहीं मिलेगा। और एक महीने में अगर मान लो 200 जंप हो गए, इंस्ट्रक्टर के 50 जंप हो गए तो 2.5 लाख रुपए मिल गया, 3 मिल गया, इस तरीके से। और जब नहीं मिला तो ज़ीरो। तो ये ऐसे होता है, और सर सभी ड्रॉप जोन्स पे ऐसे है। हाँ। हाँ। सर जैसे मैंने देखा कि कई बार ऐसे होता है कि जैसे ही फ्री फॉल करते हैं हम्म, तो ऐसे एयर वगैरह चल रही होती है, हवा हाँ, चल रही होती है, तो हाँ। ऐसे घूम जाते हैं, तो वो क्या होता है? वो ऐसे स्पिन, वो स्पिन बोलते हैं उसको। अच्छा। अगर आपकी बॉडी पोजीशन हवा से नहीं हुआ तो रिलेटिव विंड तो सेम ही होती है, तो आपकी बॉडी पोजीशन अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो आपकी शरीर के अंदर वो स्पिन लगने लग जाएगी। वो एक खतरनाक चीज़ होती है स्पिन जो होती है। तो उसके रोकने के तरीके हैं, हवा में भी सीख सकते हैं, आपकी बॉडी को सिमेट्रिकल कर लो, नहीं तो वर्टिकल विंड टनल में ट्रेनिंग करो। अच्छा जैसे सर, हैदराबाद अपने में इंडिया में है? सिविल में है, 2 तो मिलिट्री की टनल्स हैं और एक जो है हैदराबाद में सिविल टनल है, ग्रेविटी जिप नाम है उसका। तो वहाँ जाकर ट्रेनिंग करो, ठीक हो जाएगा, स्पिन नहीं लगेगी, फिर नेचुरल बॉडी पोजीशन, बॉडी फ्लाइंग पोजीशन आपको आ जाएगी, न्यूट्रल पोजीशन। झलको